तो कैसे आप सब लोग। मेरे थंबनेल को देखकर पता चल गया होगा कि आज हम तुलसी विवाह के बारे में बात करेंगे। तुलसी विवाह क्यों की जाती है, ये सारी धार्मिक सवालों के साथ मैं आपको उसके जवाब दूंगी। आपकी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर एक फ्रेश कंटेंट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। देवउठनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर यह व्रत कथा अवश्य पढ़े। जिन घरों में बेटी नहीं है उन्हें अपने जीवन काल में एक बार तुलसी विवाह ज़रूर करना चाहिए, जिससे उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त होगा। साथ ही गंगा जी में स्नान करने जितना भी पुण्य उन्हें मिलेगा। चलिए सुनते हैं इसकी व्रत कथा। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता भी थी। इस कारण जलंधर हमेशा अजय रहता, कभी उसका मृत्यु नहीं होता। अपने अजय होने पर जलंधर को बहुत अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। वह तो शिवजी भगवान की पत्नी पार्वती जी को भी वश में करना चाहता था। दुखी होकर सभी देवताओं भगवान विष्णु की शरण में आ गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मर गया और शिवजी भगवान ने उनका वध कर दिया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए इस छल के कारण बहुत ही शर्मिंदा थे। अतः वृंदा को श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर स्वरूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहा जाता है। भगवान विष्णु को दिया गया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इस घटना को याद रखने के लिए प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के स्वरूप में मनाया जाता है। तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के स्वरूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखनी चाहिए। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। आपको मेरी ये तुलसी विवाह की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।